फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में नए जुड़े हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना और नीचे एक बेल नोटिफिकेशन है उसको फटाफट से हिट कर दीजिए ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ आप सभी को उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। फिलहाल आप सबके डिमांड पर आज फिर से हम बजाएंगे राजा भैया का बाजा। वैसे तो हमें ये बाजा बजाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि राजा भैया ने खुद यूट्यूब में सोशल मीडिया की इस दुनिया में ऐसा उत्पात मचाया हुआ है कि जहाँ देखो बस राजा भैया के बाजे ही बजते हुए नज़र आ रहे हैं। तो राजा भैया ने आज एक व्लॉग डाला। खैर व्लॉग पे अगर हम बात करें ऑन अ सीरियस मोड तो येस, व्लॉग में बहुत सारी चीज़ों की क्लैरिटी मिली। कल तक जब राजा भैया ने सीरीज़ पे सीरीज़ यानी कि पार्ट्स पे पार्ट्स बनाने शुरू करे थे तो वहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड साउंड कर रहे थे। और येस, वो इस कंट्रोवर्सी का ये तो हम मानेंगे कि फुल ऑन यूटिलाइजेशन कर रहे हैं जितना वो कर पाएँ। लेकिन उसी के साथ उन्होंने आज व्लॉग के ज़रिए एक जस्टिफिकेशन वीडियो बनाई है जिसमें उन्होंने कुछ ऐसे प्रूफ्स दिखाए जिन्हें देख के ये तो समझ में आ रहा है कि यहाँ पे पूरी की पूरी गलती ना सिर्फ राजा भैया की नहीं है, गलती परिवार के हर एक सदस्य की है। देखने में यही समझ में आ रहा है कि इस समय राजा भैया के जो घर वाले हैं ना वो फुली इन्फ्लुएंस्ड हो रखे हैं, फुली बहकावे में आ रखे हैं। अब वो बहकावे में क्यों आए हैं, डेफिनेटली इसमें कुछ ना कुछ गलती तो राजा भैया की भी रही होगी कि उनके पेरेंट्स जिन्होंने उनका उस टाइम पे सपोर्ट किया जिस समय राजा भैया की करियर का पीक पॉइंट था, या ये बोलिए उनका वायरल होने का दौर शुरू हुआ था, उस समय इनके माता पिता, इनकी बहन, सब ने इनकी व्लॉगिंग में फुल ऑन कंट्रीब्यूशन दिया। आज वो इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड कैसे हो गए कि अपने खुद के सगे बेटे के खिलाफ खड़े हो गए। कुछ ना कुछ कमी या कुछ ना कुछ गलतियां तो ज़रूर डेफिनेटली राजा भैया ने करी होगी, वरना हर माँ के लिए अपना बच्चा बराबर होता है। बट हाँ, आजकल कलयुग है और आजकल ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल देखने को मिल रहे हैं कि वाकई में आज की डेट में माँ के लिए बच्चे बराबर नहीं रह गए हैं। कुछ बच्चा ऊपर और कुछ बच्चे नीचे जो है वो आ गए हैं, उस श्रेणी में आ गए हैं। तो येस, यहाँ पे ये तो समझ में आ रहा है कि जो इनकी छुटकी बहिनिया का जो दामाद है ना वो बहुत ही चंट चतुर और चालाक तो है। उसने 2-3 व्लॉग में डाला और अपनी वीडियो, तो उस वीडियो के ज़रिए ये तो समझ में आ गया कि वो बहुत चंट चतुर चालाक है और उसके पास राजा की किसी भी बात को डिनाई करने का कोई भी प्रूफ है ही नहीं। इसलिए वो सारे मैटर को एक अलग डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश कर रहा है और वो है फ्रॉड के मैटर की तरफ। वो अपने ऊपर जो एलिगेशंस लगे हैं उनका कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा है क्योंकि उसको भी पता है कि जो बात राजा उसके बारे में बता रहा है ना वो 100% सच है, उसमें कोई भी झूठी बात है ही नहीं। वो वाकई में 15 साल की लड़की को लेके भागा। अगर वो 25 साल का था तो वो तो समझदार था, उसको समझाना चाहिए था, लेकिन वो लेके भागा, झूठा ड्रामा करा, झूठ बोला, धोखा दिया, धोखाधड़ी से किसी लड़की के घर वालों को मनाया, फुसलाया, लड़की को लेके भागा। और नशेड़ी गंजेड़ी तो वो खुद अपने मुंह से बोल रहा है कि हाँ मैं हूँ, तो कहीं ना कहीं वो इस चीज़ को खुद ही एक्सेप्ट कर रहा है और राजा के लगाए हुए एलिगेशंस को अपने ऊपर से डिनाई नहीं कर रहा है। तो वहाँ पे ये तो समझ में आ रहा है और दिख भी रहा है कि इनकी बहन का आगे फ्यूचर क्या होने वाला है। खैर, इसके लिए पब्लिक बहुत ज़्यादा कंसर्न भी नज़र आ रही है और वो राजा को यही बोल रही है कि अपनी बहन को इसके चंगुल से बचा लो। ऐसा ना हो कि आप जानते हैं कि भी थोड़े दिन पहले मालती वाला जो केस हुआ था उसकी वजह से बहुत ज़्यादा ऑडियंस जो है वो घबराई हुई थी, क्योंकि छोटे उम्र की बच्चियाँ जब अपने घर वालों के खिलाफ, अपने भाई भौजाई के खिलाफ बगावत पे उतर आती हैं और अपनी ज़िंदगी का डिसीज़न ले लेती हैं और उसके बाद वो ज़िंदगी में कठिनाइयाँ और प्रॉब्लम्स आने लगती हैं तो वो ये सोच के अंदर ही अंदर कड़वा घूंट पी के रह जाते कि अब मैं किस मुंह से अपने घर वालों को बताऊंगी। और यही चीज़ है, यही परेशानी है और यही जो चीज़ें हैं ये उनको फिर गलत स्टेप उठाने पे मजबूर कर देती हैं। तो अगर आपके घर की बच्चियां, मैं यही बोलूँगी, अगर कोई गलत कदम उठा भी ले तो उनसे कभी भी मुंह मत मोड़िए। आपका मुंह मोड़ना या आप अगर उनके सर पे से हाथ हटा लेंगे तो ये उनके लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है आने वाले फ्यूचर में। जबकि अगर राजा भैया को ये बात पता है कि वो लड़का किस तरीके का है, वो लड़का अगर यूज़ कर रहा है, बहला फुसला रहा है या प्रेशर में जो भी चीज़ें घर वालों को करवा रहा है, तो यहाँ से राजा भैया को ये समझ में आ जाना चाहिए कि उनकी बहन का जो फ्यूचर है ना वो बहुत ज़्यादा खतरे में है उस लड़के के साथ।
वहीं पे अगर बात करें, इन्होंने आज अपनी मम्मी के ऊपर भी बहुत सीरियस एलिगेशन लगाया। वो एलिगेशन था, आप जानते हैं कि किस चीज़ का, कि मम्मी ने खीर में कुछ मिला के इनकी बीवी को खिलाने की कोशिश करी, मारने की कोशिश करी। ये एक बहुत सीरियस और एक बहुत बड़ा एलिगेशन होता है अपने खुद के पेरेंट्स के ऊपर। तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि अगर अपनी बीवी की जान मान का इतना ज़्यादा खतरा था, तब भी राजा भैया वहीं रहते थे, इतने महीने से तो वहीं रह रहे थे। और अगर माँ की ऐसी कोई इंटेंशन होती तो ये सब चीज़ें करने में कितना वक्त लगता है। अगर किसी के मन में वाकई में किसी के लिए ये सब करने की प्लानिंग्स चल रही हैं तो इन चीज़ों में वक्त नहीं लगता। गलतफहमियाँ हुई होंगी डेफिनेटली इन लोगों के बीच में, लेकिन मैं नहीं मान सकती कि कोई भी आज की डेट में इतना ज़्यादा हिम्मत रखता है, वो भी जब वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, तो वो ऐसा कोई काम करेगा ही नहीं जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम में आ जाए। बट हाँ, इनकी जो मम्मी है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस नज़र आ रही है इस समय, बगावत पर उतरी हुई नज़र आ रही, क्योंकि कहीं ना कहीं बेटे से भी ज़रूर कोई ना कोई डिसअपॉइंटमेंट उन्हें है, इसीलिए वो अपनी बेटी के सपोर्ट में उतरी। आज उन्हें दामाद इसीलिए अच्छा लग रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं बेटे ने कुछ ना कुछ गलती तो करी है, जिसकी वजह से माँ जो है वो बेटे का शक्ल भी नहीं देखना चाह रही है। उसके अलावा इनकी मम्मी की वीडियो की बात करें तो इनकी मम्मी ने वीडियो में बोला कि मैं जो है अपने बेटे से मिलने के लिए, लेने के लिए उसके ससुराल गई थी, लेकिन उसके ससुराल वालों ने मुझे मारा, पीटा और मुझे पीट के भगाया। देखिए, बोलने को तो अगर हम एक प्रैक्टिकल बात करें तो बोलने को तो वीडियो पे कोई कुछ भी बोल सकता है, लेकिन उनकी मम्मी की कंडीशन देख के ऐसा नहीं लग रहा था कि उनको मार पीट के या ऐसा करके भगाया हो। और उनकी मम्मी को तो खुद वीडियो में हमने देखा कि वो तो खुद चाहती थी कि उनका बेटा घर से भाग जाए, बहू घर से भाग जाए। वो बार बार अपने बेटे को यही बोल रही थी कि घर से निकल जाओ, घर से निकल जाओ। और राजा भैया ने भी अपनी वीडियो में यही बताया कि मैं घर से आना नहीं चाहता था, लेकिन मेरे आगे ऐसी कंडीशन, ऐसे सर्कमस्टांसेस खड़े कर दिए जिसकी वजह से मुझे अपने मम्मी पापा का घर जो है छोड़ना पड़ा। बट अगर वाकई में एक प्रैक्टिकल तरीके से सोचें तो ये भी, राजा की भी बात ये बोलने वाली सही है कि अगर वो अपनी मम्मी को छोड़ के आता है तब भी उसका लॉस है, क्योंकि उसका कंटेंट का मेन हिस्सा जो उसकी बहन थी वो ऑलरेडी चली गई। उसके बाद अगर उसके पेरेंट्स भी चले जाएंगे तो फिर राजा की व्लॉगिंग में कुछ देखने को रह ही नहीं जाएगा। एक हस्बैंड वाइफ मिलके क्या ही कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, तो वो अपने कंटेंट के साथ इतनी बड़ी छेड़खानी नहीं करेगा। और यही रीज़न था कि वो अपनी बहन की शादी भी जल्दी नहीं करवाना चाह रहा था, क्योंकि वो चाहता था कि उसकी जो अभी पीक चल रहा है इस समय उसका यूट्यूब के करियर का, वो डिस्टर्ब ना हो। तो वो ऐसा कुछ भी चीज़ या ऐसा डिसीजन नहीं लेगा कि उसे मम्मी पापा को छोड़ना पड़े, जबकि ये चीज़ उसे भी पता थी कि सारे ब्लेम्स जो है वो उसके ऊपर ही आएंगे। बट अगर आज सबूत के तौर पे दिखाने के लिए राजा के पास वो क्लिप्स नहीं होती तो 100 की 100% गलतियाँ आज राजा की निकल के आ जाती। और यही दुनिया अभी भी यही बोल रही है कि अपने माता पिता को छोड़ दिया, लेकिन जो वीडियो उसने हमें दिखाई है उसके माध्यम से तो यही लग रहा है कि माता ने, पिताजी ने उसको वाकई में घर से वहाँ से निकाल दिया, या माता पिता को उनकी हरकतें पसंद नहीं आई, या वो भी जो है बेटी के मोह में बोलिए या बहकावे में आके उन्होंने ये डिसीज़न ले लिया। लेकिन सूनर और लेटर दोनों को ही अपनी अपनी गलतियों का रियलाइजेशन ज़रूर होगा, क्योंकि राजा अपने घर का पूरा खर्चा चलाता था। और एक बार जिसको एक खर्चे पे रहने की आदत हो जाती है ना, तो उसको एक एक पैसे की वैल्यू तब पता चलती है जब उसके हाथ से वो पैसा छिन जाता है। वहीं पे अगर बात करें राजा के व्लॉगिंग करियर की, तो उसको भी बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ेगा, क्योंकि उसके व्लॉग्स के मेन जो कैरेक्टर्स थे वो उसके व्लॉग से हट गए हैं। तो हस्बैंड वाइफ मिलके अब कितना ही कंटेंट और क्या ही कंटेंट क्रिएट कर लेंगे, क्योंकि ऑडियंस जिस चीज़ को पसंद करती है ऑडियंस को वो चीज़ देखने की आदत हो जाती है। तो यहाँ पे लॉस डेफिनेटली राजा का भी होगा। और वहाँ पे अगर इनकी बहन के, इनके दामाद जी की बात करें तो इनके दामाद जी का मुझे कोई भी भविष्य नज़र नहीं आ रहा है, दूर दूर तक कोई भी भविष्य नज़र नहीं आ रहा है। उसे देख के तो ऐसा लगता है कि एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी, कि एक तो तुम 15 साल की लड़की को बहला फुसला के भगा के ले भी गए, उसके बाद उससे शादी भी कर ली, और अब जाके इतने ज़्यादा हरिश्चंद्र बनने की कोशिश कर रहा है, इतना मैच्योर बनने की कोशिश कर रहा है। भैया ये मैच्योरिटी तब कहाँ थी जब 15 साल की लड़की को लेके भागे थे? तब अपने अंदर की ये मैच्योरिटी दिखाते ना, तब बताते, तब किसी को फ्रॉड बोलते। वो कहते हैं ना कि किसी के ऊपर तब उंगली उठाओ जब तुम खुद बहुत नीट एंड क्लीन और साफ़ सुथरे हो। तो फ्रॉड किसी को तब बोलो जब तुम बहुत अच्छे हो। तुमने तो किसी के घर की इज्जत के साथ फ्रॉड कर लिया। उसके बाद क्लिप दिखाई कि किस तरीके की इनकी हरकतें हैं, मारना पीटना, मार पीट करना, कपड़े फटे हुए थे, जो हालत देख के लग रही है। मैं लिटरली इनकी छोटी सिस्टर के फ्यूचर को लेके बहुत ज़्यादा
कंसर्न हूँ कि अगर इसी तरीके का इसका जो हस्बैंड है यही रहा, क्योंकि मुझे भी देख के यही लग रहा है कि जो हस्बैंड है इसका वो बहुत अच्छे से यूज़ कर रहा है। मैं सच बताऊँ तो मुझे इन दोनों की जोड़ी देख के ना मालती की याद आ गई, मालती और विष्णु की, कि किस तरीके से मालती के अभी नेम फेम का इस्तेमाल किया गया था, किस तरीके से फिर किन परिस्थितियों में लाके उसे पटक दिया गया था। यही होता है, मासूम भोली लड़कियों को पहले अपनी तरफ अट्रैक्ट किया जाता है, उनको भगाया फुसलाया जाता है, उसके बाद वाई ओनली यूट्यूब एज अ करियर। अगर आप वाकई में किसी से शादी करना चाहते हो तो आपको यूट्यूब पे ही करियर क्यों बनाना है? आपके पास और कोई विकल्प या और कोई काम करने का संसाधन नहीं है कि आपने अगर किसी की बहन से शादी कर भी ली तो आपको भी वही क्यों करना है जो उस बहन का भाई कर रहा है? सेम चीज़ क्यों करनी है? आपको कुछ डिफरेंट चीज़ क्यों नहीं करनी है? तो यहाँ से ना उनके दामाद की इंटेंशंस भी क्लियर हो रही है कि उसने भी जो शादी करी है ना वो नेम फेम की वजह से ही करी है, कंट्रोवर्सी में आने की, कंट्रोवर्सी के ज़रिए अपना नाम बनाने की और फिर आराम से बैठ के पैसा खाने की, क्योंकि काम तो अल्टीमेटली बीवी कर रही है ना, वो तो कुछ कर ही नहीं रहा है। बीवी की फेस वैल्यू है, काम वो करेगी और कमाई ये खाएगा, बैठ के खाएगा नहीं, इनफैक्ट पिएगा और खाने में लुटाएगा, वो ये करेगा। तो इस समय राजा का कंसर्न अपनी बहन के लिए ये होना चाहिए, सारी चीज़ें भुला के उसे ये सोचना चाहिए कि उसकी बहन का जो फ्यूचर है ना वो बहुत ज़्यादा अंधकार में है। अगर वो लड़का इसके पेरेंट्स को तक इन्फ्लुएंस कर सकता है तो सोच सकते हो कि वो आगे उसकी क्या प्लानिंग्स है टुवर्ड्स हिज फैमिली, क्या प्लानिंग्स है। और उन प्लानिंग्स में राजा ने जो डिसीज़न ले लिया है, अगर घर वालों ने भगाया भी था तो क्यों भागे? इतने टाइम तक अपने घर वालों को संभाल रहे थे ना, तो अब जब उनको वाकई में तुम्हारी ज़रूरत है तो तुमने किसी अनजान के हाथ में अपने पेरेंट्स का हाथ को दे दिया। आज वो इन्फ्लुएंस भी थे या तुम्हें गालियाँ भी दे रहे थे तो उनकी गालियाँ खाते, लेकिन उनको तुम प्रॉब्लम में डाल के आ गए हो। वो उसके जितने तुमसे दूर जाएंगे वो उसके उतने करीब जाएंगे। तो किसी को भी अपने माता पिता के करीब ना आने दो, खुद उनके करीब जाओ। छोटों को झुकने में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती, अगर उन्होंने बाहर निकाल भी दिया तो वापस घर के अंदर जाओ। और इस तरीके का इतना सीरियस एलिगेशन पेरेंट्स पे मत डालो कि जिसकी वजह से वो तुमसे और दूर होते चले जाएं। जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको क्लियर करो। इस तरीके से सोशल मीडिया पे गंदी तरीके से एक मैसेज मत सर्कुलेट करो कि सोशल मीडिया पे कलयुग का ज़माना ये है कि ना माँ बेटे की है, ना बेटा माँ का है, ना बहन भाई का है, ना भाई बहन का है। अलग ही लेवल का फैमिली ड्रामा, फैमिली तमाशा चल रहा है कि अब तो इतना तक गिर चुके हैं कि मारने मराने की तक एलिगेशन एक दूसरे पे लगा रहे हैं। तो ये था मेरा एक रिएक्शन। आई होप कि आप लोग इस चीज़ से अग्री करते होंगे। कमेंट सेक्शन में इससे रिलेटेड अपनी राय, अपने सजेशन ज़रूर दीजिएगा और हो सके तो राजा को प्लीज़ समझाइएगा कि अपनी बहन को फ़िलहाल बचा ले, क्योंकि उस लड़के के इंटेंशंस मुझे बिल्कुल भी ठीक और फेयर नहीं लग रही है। आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।